तुम मुझसे हंस हंस के क्या बातें कर रही थी? लेकिन हुआ क्या है? मैं तो यूं ही। और जहीर भाईजान, वैसे तो अपने आप को बहुत खानदानी बोलते हैं। जवान बहन को, चाहे उसकी शादी क्यों ना हो चुकी हो, अपने दोस्त के साथ अकेला छोड़ दिया। जहीर भाई कहीं बाहर नहीं गए थे, घर पे ही थे। और वैसे भी सोहेल भाई मेरे भाइयों जैसे हैं। भाइयों जैसा है ना, भाई तो नहीं है। और मैं तुम पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, चाहे तुम उसको जितना भी भाई जैसा समझती हो, लेकिन उसके दिल में क्या है ये कौन जानता है? अच्छा, आप गुस्सा थूक दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज के बाद अगर तुम मेरे बगैर इस घर से बाहर भी निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हां, अपने भाई के घर भी मेरे बगैर नहीं जाओगी तुम। मुझे तुम्हारे घर का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों को घुसा रखा है, बीवी के साथ हंसी ठट्टे लगाने को खुला छोड़ा हुआ है, और बहन को, खैर तुम्हें तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। और तुम्हारा भाई खुद से उम्र में छोटी और खूबसूरत बीवी तो उठा कर लिया है, लेकिन उसे काबू में भी रखना सीखे, वरना ये ना हो कि बाद में खुद ही सर पकड़ के रोता रहे। अल्लाह ना करे। अगर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे मैंने तुम्हें पर्दा कराया है। और ये बात अपने जहन में बिठा लो कि पर्दा सिर्फ सड़कों और बाजारों के लिए नहीं है। और सोहेल भी नामहरम है तुम्हारे लिए। क्या जरूरत थी उसके सामने खुले सर आने की, हैं? सुनिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये आपके लिए। ये मेरे लिए? किस खुशी में? ये खुशी क्या कम है जो आपने मुझे दी। आई सी। फिर तो मुझे तुम्हें भी एक गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि इस खुशी में तुम बराबर की शरीक हो। हाँ, तो फिर दीजिए ना गिफ्ट। कब लाएंगे? अभी लो। अभी? हाँ। ये लो। पैसे? हाँ, तुम जोहरा के साथ जाकर अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लो। क्या हुआ, कम है क्या? तो ये लो। नहीं नहीं, काफी है। थैंक यू वंस अगेन। अब पता चला ना बेटा, पता क्या चलना है?
अरे डांट फटकार से ना वो ढीठ नहीं सुधरने वाली। दो चोट जड़ के मुंह पे पड़े ना उस पक्की मुंह वाली के, तो मजा आएगा। अरे अम्मा, इसकी नौबत भी जल्दी आ जाएगी। बात सुन शकीला, तूने कोई जादू टोना तो नहीं करवा दिया बासित को? नहीं नहीं अम्मा। काया पलट गई उसकी। वैसे तो सारी दुनिया में उसकी बीवी से सच्ची कोई नहीं था, माँ बहनें ही झूठी थी। अम्मा 4 दिन की चांदनी थी, और जो एक बार काट का उल्लू बन सकता है ना, बार बार बन सकता है। वो बना सकती है तो मैं नहीं बना सकती क्या उसे उल्लू? हाँ, बस अब तो देखती ही जाओ तुम। क्या काम दिखाया है भाई तूने, वाह वाह। सही कह रहे हो तुम। यार एक बात पूछूं, तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है, 4-4, 5-5 घंटे तुम्हारे लिए किचन में खाना तैयार करती है, और तुम हो के तुम 4 घंटे की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है उसने क्या किया? पूरे हफ्ते का राशन तैयार किया, फ्रिज मेरे खाली पड़े में, जो बचा है बजाय इसके कि वो फ्रीज करती, उसे पूरे मोहल्ले में बांट दिया। यार मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में शिफ्ट हो जाऊँ। पिछले 1 हफ्ते से बाहर से खाने खा कर मेरा तो स्टमक अपसेट हो गया। क्यों भाभी की तबीयत अभी तक बेहतर नहीं है? नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा ही। मैंने सोचा था कि 2 बच्चे बहुत हैं, लेकिन खुदा की मर्जी, आने वाले को कौन हो सकता है। मेरे 2 बेटे हैं, तो इस बार मेरी ख्वाहिश है कि एक बेटी हो जाए। प्लीज़ यार दुआ करें। इंशाल्लाह। हाँ यार, कुछ याद आया, नवीन का कोई पता, कोई रास्ता, कोई कॉन्टैक्ट? यार ज़हीर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कौन नवीन? ज़हीर, हमें क्या हो गया है? हाँ, तुम जोहरा के साथ जाकर अपनी मर्जी की शॉपिंग कर। हाँ हाँ, तुमसे बात तो हो गई थी। यार आज के प्रोग्राम ठीक है, मैं I'll be there in 15 minutes. बाय। आपको जो मैंने गिफ्ट दिया था आपको पसंद आया? हाँ, अच्छा था वो। तुम मार्केट गई? पूछेंगे नहीं कि क्या लिया? जाहिर है, अगर सामने वाले की पसंद नापसंद का अंदाज़ा ना हो तो उसी पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी पसंद का तोहफा ले ले। अजी, अब भाभी का ऑपरेशन हो रहा है और सोहेल बहुत परेशान है। प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना और खाने की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरतना। जी जी ठीक है, सुन लिया मैंने। वैसे तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना लेट हो जाऊँगा। नहीं नहीं भाई, आपकी नसीहतें काफ़ी हैं। वहाँ अम्मी तो मुझे और परेशान कर देंगी कि ये मत खाओ, ये मत करो, ऐसे मत बैठो।
सॉरी सुहेल यार, बस मैं थोड़ा लेट हो गया, निकल ही रहा हूँ मैं। क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूँ बस। ओके। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। वैसे भी वहाँ फुप्पो की फैमिली रहने आई हुई है, मुझे बिल्कुल आराम का टाइम नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता कि मैं शायद रात को घर ना आऊँ। क्यों? भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? उनकी डेथ हो गई है यार। बूंद बूंद ठंडिया भीगे भीगे रात, नींद थी दूर कहीं क्यों गई है जान। सुबह हुई और आके सवार हो गई तू हमारे सर पे। खबरदार जो तूने बासित के आने से पहले कदम घर से बाहर निकाला है तो। अम्मा, बासित का फोन बंद जा रहा है, पता नहीं कब आए। भाभी का इंतकाल हो गया। अरे तो कौन सी तेरी सगी भाभी थी है जो इतना मरे जा रही है? तू गोरकन है क्या जो जाके कब्र खोदेगी तो लाश उतरेगी? जो तू नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगी तो वो दफनाई नहीं जाएगी। क्या चिक हो रही है ये? पूछ इससे जिसे सर पे बिठा रखा है। बासित, भाभी का इंतकाल हो गया, सुहेल भाई की बीवी। हाँ ठीक है, पता है मुझे। जहीर भाई का फोन आया था, वहीं से होकर आ रहा हूँ अभी, नमाज जनाजा में शिरकत करके। अकेले अकेले हो आया है? अरे इस कमबख्त को भी ले जाता ना जो सुबह से तड़प रही है। तुम्हारे जाने से क्या होता है? जो तसल्ली और दिलासा लवाहिकीन को ये देती, हो सकता है वो लवाहिकीन के लिए आबे हयात होता। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं करी, बकवास तो इसने लगा रखी है एक हफ्ते से। ले जाओ ना, ले क्यों नहीं जाते? बेचारी निढाल हुई जा रही है सदमे से। सुहेल भाई की रट लगा रखी है। मरने वाले से ज्यादा पीछे रह जाने वाले का सदमा है। ओ ये लो पानी पियो। बस भी करो, क्या हो सकता है? मौत के आगे किसका जोर चला है? वो बिल्कुल ठीक थी अपिया। कल मैं और ज़हीर गए थे उससे मिलने। कितनी ख्वाहिश थी उनको कि उनका बेटी हो, और बेटी हुई भी, लेकिन वो उसकी शक्ल तक नहीं देख सकी। जो चली गई उसको क्या रोना, जो रहेगी बिन माँ के बच्चे, 1.5 साल का, एक 4 साल का और एक दिन की बच्ची, कैसे जिएंगे वो अपनी माँ के बगैर? रोना तो उन पे आता है। और बेचारे सुहेल भाई, पता नहीं अब उनका क्या होगा। अरे अड्डिया बेटा बस कर दो, तुम्हारी अपनी हालत सही नहीं है, इस हालत में इतना नहीं रोते। लकिया तुम इसे संभालो। चुप कराओ, अपनी हालत देखी नहीं है और रोए जा रही है। अरे अब अम्मी सही कह रही हैं, रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अपिया, क्या माँ बनना इतना रिस्की होता है? क्या मतलब? क्या मैं भी? अपिया, अगर मुझे भी कुछ हो गया तो? फजूल बातें मत करो।
हौसला करो जिया। सुहेल भाई के लिए कितना मुश्किल होगा ना ये सब कुछ बर्दाश्त कर। सुहेल भाई के बारे में सोचो, उनके बच्चों के बारे में सोचो, ये सब कितना मुश्किल होगा। कैसे गम भुला सकते होंगे वो अपना। हौसला करो। सुरा आपा, उन्हें कोई बीमारी तो नहीं थी? नहीं अजिया, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। कैंसर, ट्यूमर वगैरह जैसी जानलेवा बीमारी? कोई हादसा भी नहीं हुआ? तो क्या सिर्फ बच्चे की वजह से? मेरा मतलब अगर। हाँ जिया, हर औरत माँ के रुतबे पर फाइज होने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती है। मौत के मुंह में जाकर एक और जिंदगी लेकर आती है, अपने बच्चे की जिंदगी। ऐसे ही तो माँ के पैरों के तले जन्नत नहीं रखती गई। लेकिन हर औरत तो नहीं मरती, तो फिर भाभी क्यों? उसकी किस्मत। हर साल न जाने कितनी ही औरतें इस मरहले के दौरान। अजिया, तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी से पहले मैं भी इस खतरे से गुजर चुकी हूँ। वो तो डॉक्टर ने मुझे बर वक्त इन्फॉर्म कर दिया और मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही और ये फैसला लिया, वरना आज शायद मेरी बच्चियां भी। अजिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सोई नहीं हो शायद तुम। देखो अजिया, मैं जानता हूँ कि सोहेल की वजह से मैं तुम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, ना ही ज़्यादा घर पर होता हूँ। मैंने ज़ोहरा से कहा था कि वो चंद दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन वो उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो नहीं आ सकी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें चंद दिनों के लिए तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूँ? नहीं नहीं, वहाँ नहीं। वहाँ पर फूफो रहने आई हुई हैं और उनके बच्चे बहुत शरारती हैं। तो अच्छा है ना, तुम्हारा दिल लगा रहेगा वहाँ पर उनके साथ। नहीं नहीं, अगर किसी ने मुझे धक्का दे दिया तो, या अगर किसी की बॉल आकर मुझे लग गई, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तो यूं करते हैं कि चलो पार्क चलते हैं वॉक के लिए। पता है, फ्रेश एयर होगी ना तो तुम भी फ्रेश हो जाओगी। नहीं, रात को बारिश हुई थी। हाँ तो
तो ये कि वहाँ कीचड़ होगी, फिसलन होगी, अगर मेरा पैर फिसल गया तो? पता है वो भाभी, वो भी वॉशरूम में पैर फिसल जाने से गिरी थी और इसी वजह से वो फिर कभी संभल नहीं पाई और आखिर में देखो अजय, उन्हें बीपी का प्रॉब्लम था, लेकिन तुम तो हेल्दी हो माशाल्लाह, सेहतमंद हो, तुमने उस किस्से को क्यों अपने सर पर सवार कर लिया? अच्छा ज़हीर, वो हमारे वॉशरूम के टाइल्स ना बहुत स्लिपरी हो रहे हैं, प्लीज़ उन्हें ठीक करवा दें। हाँ मैं करवा दूंगा। तुम जूस तो पियो। ज़हीर, इसके पीने से बीपी हाई तो नहीं होता ना? हेलो। इतनी देर लगा दी फ़ोन उठाने में, मैं तो डर गई थी। जी अपिया, बस वो मासी से सर खपा रही थी। अरे इतना टाइम? हाँ, वो मैं आराम आराम से चलती हूँ ना, आपको तो पता ही है हमारे घर के मार्बल फ्लोर्स कितने स्लिपरी हैं, तो मैं एक एक कदम बहुत एहतियात से फूक फूक कर रखती हूँ। चलो अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि बाज़ार चलोगे मेरे साथ? बाज़ार? हाँ, मौसम बदल रहा है, कुछ शॉपिंग हो जाए। नहीं नहीं अपिया, ऐसी हालत में मैं कैसे बाज़ार जा सकती हूँ? ज़्यादा रश वाली जगह पे नहीं जाएंगे ना? नहीं भाई, मेरा तो फ़िलहाल कहीं घर से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। क्या? हाँ, मुझे मरना नहीं है, और इस उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? अभी आपको नहीं पता ना कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये सब इतना मुश्किल है तो मैं कभी माँ बनने पर तैयार नहीं होती, और ना ही मुझे ऐसे दिन देखने पड़ते। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो हेलो अजी, हेलो। समीना जी बाजी। सारे बर्तन धो दिए? हाँ जी। और चावल दम पर लगा देना, ठीक है? जी बाजी क्या हुआ?
क्या हालात हैं। हेलो देखो, वो लाहौर में भी धमाके शुरू हो गए। जी अम्मा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। भाई हॉस्पिटल में अकेले हैं और बहुत परेशान हैं। ना बाबा ना, मैं कुछ नहीं जानती। बासित सख्ती से मना करके गया है कि तुम्हें अकेले इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालना। तो आप चलिए ना मेरे साथ अम्मा। है मैं क्यों चलूं? मेरी कौन सी सगी है वो? है खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। अच्छा अब मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करना, अच्छा, और ना ही तबीयत खराब करना। जा दफान हो अपने कमरे में, चल।